जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 708 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसी निकाली है। 708 पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे इसमें भी सेम कंडीशन रखी है कि आपने यूपी SSSC PET 2025 क्वालिफाई किया हो, यानी कि आपके उसके अंदर ठीक ठाक मार्क्स हो, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही गाइज 12वीं पास आप होने चाहिए। एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट अगर आप मेल है तो 168 सेंटीमीटर हो, जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए और SC कैटेगरी के लिए। एंड अगर आप ST है तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। फीमेल है और आपकी कैटेगरी जनरल OBC SC है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर हो कम से कम, और ST है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप मेल कैंडिडेट है और आपकी कैटेगरी जनरल OBC SC है तो आपकी चेस्ट बनाफ्लाई 84 हो जानी चाहिए और ST के लिए 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। रनिंग भी इसमें होगी 25 किलोमीटर की 4 होवर के लिए, यानी कि 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 10 kg वेट भी होगा आपके ऊपर या फिर आपके साथ में। और फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 4 घंटे का समय दिया जाएगा। फीस यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये रखी गई है। तो सभी जानकारी जानने के बाद अब अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट 30 जून 2026 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 है। यही आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 एग्जाम/2026 है। तो इसके सामने आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी को चेक करके आप यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने यूपी SSSC PET 2025 स्कोर कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने का सेक्शन आएगा। तो बेसिकली आपको PET का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आप जैसे ही यहाँ पर PET रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर किया था PET का फॉर्म भरते समय उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर गाइज जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे तो आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर गलत PET रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, आप किसी और फॉर्म का डाल रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सही नंबर डालेंगे और आपने PET 2025 दिया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आपके सामने इस तरह का जो एरर है वो नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना जो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालें वो आप या तो PET के एडमिट कार्ड से देखें या फिर PET का जो स्कोर कार्ड है उससे देखें, या फिर कहीं पर आपको 100% सियोरिटी की मैंने यहाँ पर लिखा था वहाँ से देखें, अन्यथा आपके सामने वो एरर आ सकता है। क्योंकि ऐसे ही मेरे पास प्रीवियस वीडियो में इस तरह की कंप्लेन आई है कि सर प्रोसेस आ रहा है कि स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी है। तो आप यहाँ पर ये सब डालेंगे एंड इसके बाद क्लिक या टू प्रोसीड कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपकी PET 2025 फॉर्म से फैच की गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट का नाम आपको दिया गया है, आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर ऊपर टॉप पर देख सकते हैं। तो आप इस जानकारी को यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक आयु सीमा से छूट संबंधित सवाल है, इसमें सभी कैंडिडेट को नो करना है। क्योंकि गाइज ये एक स्पेशल ऑर्डर के तहत अगर आपको छूट चाहिए होती है तब आप इसमें यस कर सकते हैं। एंड अगर आप SC ST है और आप ओवर एज हो भी गए हैं जो कि आपको 5 साल की छूट मिलती है वो आपको तब भी दी जाएगी चाहे आप इसमें नो भी क्यों करें, क्योंकि इसमें स्पेशल कैटेगरी के तहत आपको छूट मिलती है। तो अगर आप यस करके देखेंगे भी आपको समझ आ जाएगा, आप कहेंगे कि भागो यहाँ से, ये हमारे मतलब का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद सवाल है कि आर यू ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप इसके एक रिसर्च स्कॉलर है तो इसमें यस कर देना, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो ही कर देंगे। इसके बाद आपके सामने बेसिक एकेडमिक डिटेल आएगी और फिर नीचे
नीचे यहाँ पर होगी डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपको आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है वो बतानी है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि 12वीं या फिर डिप्लोमा, तो आप एक्वर्ड में यस कर देना कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में आपको 12वीं का बोर्ड नेम यहाँ पर बताना है, चाहे जो भी आपका बोर्ड है, वैसे ऊपर भी आपने भर रखी होगी आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन, बट ये आपसे अलग वे में ली जा रही है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है, और उसके बाद में बताना है आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर 12वीं का रोल नंबर। इसके बाद में आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो कब इशू हुई है वो आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, अगर परसेंटेज तो आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी इस तरह से, ये आपको बस चेक करनी है, और चेक करने के बाद नीचे की तरफ आकर के क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप आपका फोटो एंड सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, यानी कि देखेंगे कि इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए आना है, और इसमें यहाँ पर आपको एज प्रूफ, डोमिसाइल और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना है। डोमिसाइल देना अनिवार्य नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई वैसी वाली बात नहीं है। और जो एज प्रूफ है उसमें आप 10th का सर्टिफिकेट देंगे, तो आपको बताएंगे कि आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। अगर आप यहाँ पर यूपी बोर्ड से तो आप यूपी बोर्ड लिख सकते हैं, और पूरा नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। फिर इशू डेट क्या थी आपके सर्टिफिकेट की, वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ, और उसके बाद में डे। एंड देन गाइज यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपका 10वीं का, वो आप डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा इसी प्रकार से डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का मैंने बता दिया है तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST OBC को देना अनिवार्य है, तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि इसको जो जारी किया है वो किया है तहसीलदार ने। तो इसिंग अथॉरिटी में आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, और सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी पोस्ट लिखी है वो यहाँ पर लिख देनी है। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिलेगा, तो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर लिखा हो यहाँ पर डाल देना, और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देना। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल की सेवा या उससे ज़्यादा की है, अगर हाँ तो आप पहले वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। फिर पूछा दूसरे सवाल में कि क्या आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है, तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। तीसरा सवाल है कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर फोर्थ है कि क्या आपने किसी भी गेम में रिप्रेजेंट किया है स्टेट को, यूपी को, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको इन ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, एंड देन वेरिफिकेशन कोड डाल करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन से पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो जानकारी आपने भरी है उसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं एक बार फिर से। अगर हाँ तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा, क्लिक है टू पे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है, और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने का विकल्प आ जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, तो कोई भी माध्यम एक सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्म को भर रहा हूँ, मैं चलिए UPI के माध्यम से सिलेक्ट करता हूँ, तो UPI QR सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन QR कोड आपके सामने आएगा, इसको स्कैन करना, और जो भी आप यहाँ पर ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी फ़ीस पेमेंट कर देना। चलिए मैं यहाँ पर इसमें पेमेंट कर देता हूँ। जैसे गाइज आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी मेरे सामने पेमेंट करने में एरर आ गया। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर आ जाता है और आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, होम पेज से यहाँ पर आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको प्रिंट पर एरर आया है तो प्रिंट बोल रहा हूँ आपको, अगर पेमेंट में एरर आया है तो आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको राशन
दूसरा नंबर मिला होगा मैसेज के माध्यम से, वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसका आंसर करना है और फिर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और प्रोसीड कर देना। देन आप पेमेंट के पेज पर अगेन सेंड किए जाएंगे और आप अपनी फीस दोबारा से यहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर फीस पे हो गई है, कट गई है और वो अपडेट नहीं हुई है तो अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन देंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहीं पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा गाइज अगर आप प्रिंट लेने में कोई इशू फेस कर रहे हो, प्रिंट नहीं लिया गया, एरर आ गया, तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट सेगमेंट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और जो आपका फॉर्म का प्रिंट है वो निकाल लेंगे। एंड अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब डिटेल डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाएगा, जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने फॉर्म भरते समय इसमें भरी थी वो सभी आप एडिट कर सकते हैं कितनी भी बार और कोई चार्ज भी नहीं देना होगा और आप आपका फॉर्म जो मॉडिफाई है वो कर पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।